जो हमेशा हमारे लिए पथ प्रदर्शक रहेगा। उनके साहित्य को पढ़कर हम व्यक्ति, परिवार और समाज की समस्याओं से परिचित होते हैं। जब हम समस्याओं से परिचित होंगे, तो हम उन समस्याओं का समाधान भी खोजने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और जब हम हमारे आसपास की समस्याओं का जब हम समाधान खोज लेते हैं, तभी हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे राष्ट्र का कल्याण होता है। इस वेबिनार में पूना कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आफ्ताब अनवर शेख जी, उप प्राचार्य प्रोफेसर मोइनुद्दीन खान सर, वेंकटेश महाजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रशांत चौधरी जी, आज के हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर ममता जैन मैडम, हमारे आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर सूफिया यास्मीन मैडम, इस वेबिनार के आयोजक डॉक्टर विनोद कुमार वाइचड़ जी, और मुख्य जो इस प्रोग्राम में जो काम किया है हमारे मेरे सहयोगी डॉक्टर बाबा शेख जी। मैं अंजुमन खैरुल इस्लाम संस्था पूना कॉलेज और वेंकटेश महाजन महाविद्यालय उस्मानाबाद, मैं इनकी ओर से आप सभी का इस वेबिनार में हार्दिक यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारा जो एमओयू भी जो हुआ है विनोद कुमार वाइचड़ जी के महाविद्यालय के साथ में, तो आने वाले समय में भी इसी तरह से राष्ट्रीय राज्य स्तरीय गतिविधियां कुछ छात्रों के लिए और कुछ प्राध्यापकों के लिए, कुछ साहित्यकारों के लिए सम्मान समारोह इस तरह के हमने नियोजन किया है कि आने वाले समय में हम दोनों महाविद्यालय मिलकर इस प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले हैं। और आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रेमचंद जयंती के जैसा सुनहरा अवसर हमें मिला है हमारे इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने के लिए। अगर प्रारंभ हमारा प्रेमचंद जयंती के साथ होता है, तो आने वाले 5 सालों में भी हम बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियां साहित्य के क्षेत्र में कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार वाइचड़ जी, जो कि अध्यक्ष है हिंदी विभाग के वेंकटेश महाजन महाविद्यालय उस्मानाबाद के, मैं आपसे सर निवेदन करता हूँ कि हमारे जो परिचय अतिथि है, मुख्य वक्ता है डॉक्टर ममता जी, इनका आप परिचय करवाएं। डॉक्टर विनोद कुमार वाइचड़। सभी को सादर नमस्ते। सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट प्रेमचंद जी के 143वीं जयंती पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अंजुमन खैरुल इस्लाम पूना महाविद्यालय पुणे एवं वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी का सहर्ष स्वागत करते हुए मुझे हृदय तल से प्रसन्नता हो रही है। मैं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। और आज के इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता डॉक्टर ममता जैन जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास करूंगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत पग नगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। डॉक्टर ममता जैन जी का परिचय मैं कराने जा रहा हूं। मात्र 23 वर्ष की अवस्था में ही पत्रकारिता में विद्या वाचस्पति अर्थात पीएचडी करके साइप्रस, यूरोप में सर्वप्रथम ऑनलाइन हिंदी पत्रिका अभिव्यक्ति का प्रारंभ आपने किया है, जिसको वहां के हाई कमिश्नर श्री पवन वर्मा जी द्वारा शुभ संदेश के द्वारा प्रकाशित किया गया। साथ ही अपर हाई कमिश्नर श्री मनोहर राम जी के द्वारा जिसका विमोचन किया गया। मात्र 21 वर्ष की अवस्था में आपने ग्रीस, लंदन, अमेरिका आदि की सांस्कृतिक सद्भाव यात्राएं संपन्न की हैं। इतना ही नहीं, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय धर्म है, उस जैन धर्म का प्रचार प्रसार जिसका मूल भाव करुणा है, आपने ये इस यूरोप में जैन धर्म का प्रचार करने वाली पहली युवती के रूप में, सबसे कम आयु की युवती के रूप में आपने योगदान किया हुआ है। साथ ही
आपने सबसे पहले ब्रिटिश म्यूजियम में जाकर के जैन प्रतिमाओं का सूचीकरण किया। इतना ही नहीं, इजिप्त की म्यूजियम में भी जाकर के जैन प्रतिमाओं का सूचीकरण किया हुआ है, जिनको हाई कमिश्नर द्वारा स्वयं एम्बेसी में, राजदूतालय में बुला करके सम्मानित किया गया है, और जिनकी लिखित पुस्तकों पर उन्हें अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। आप केवल साहित्य ही नहीं अपितु धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर रही हैं। महिला सम्मेलनों में मुख्य वक्ता के तौर पर, जैसे आज की वे मुख्य वक्ता है, वैसे ही मुख्य वक्ता के तौर पर आपने बहुत बड़ा योगदान किया है। अनेक महिला सम्मेलनों में आपने इस आमंत्रण का स्वीकार करके अपनी वाणी से सभी को लाभान्वित किया है। आपने दूरदर्शन, आकाशवाणी पर आपकी अनेक वार्ताएं निरंतर प्रसारित हो रही हैं। अनेक कवि सम्मेलनों का आयोजन भी आपने सफल और सुफल रीति से किया हुआ है। इतना ही नहीं, एक कवयित्री के रूप में भी आपने अनेक कवि सम्मेलनों की शोभा बढ़ाई है। श्री चंद्र प्रभु महिला मंडल की वे अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय महिला महासमिति मध्यांचल की समन्वयक हैं। लायनेस क्लब मिरेकल की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं और अखिल भारतीय पत्रकार संघ महाराष्ट्र प्रांत की संयोजक भी रही हैं। आपने 100 से भी अधिक पत्र पत्रिकाओं में अनेक आलेख और शोध पत्र प्रकाशित किए हुए। देश के सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। समाज के लिए विशेष रूप में आपने एकता, समता, समरसता का और सद्भाव का कार्य किया हुआ है, उसके सूत्र दिए हुए हैं। आपने वृद्धाश्रम, अनाथालय, बालाश्रम, गौशाला, वृक्षारोपण आदि सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा संस्तुति परक कार्य किया हुआ है। इतना ही नहीं, जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं उनके लिए भी, अपराधियों के लिए, रिमांड होम के बच्चों के शिक्षा में अत्यंत सराहनीय कार्य किया हुआ है। मंदबुद्धि और सेरेब्रल पाल्सी रोग से त्रस्त बच्चों के लिए पठन सामग्री आदि का प्रदान करवाना आदि काम आपने किया हुआ है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता तथा दंत परीक्षण आदि, मधुमेह परीक्षण आदि के लिए अनेक शिविरों का आयोजन भी किया हुआ है। बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा की कार्यशाला, नैतिक मूल्यों की स्थापना हेतु विभिन्न कार्यशालाएं, बच्चों के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया है। इन सब कार्यों के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें साहित्य श्री 1990, युवा प्रतिभा सम्मान 2003, साहित्य सौरभ सम्मान 2003, काव्यश्री सम्मान 2003, संत कवि मलिक मोहम्मद जायसी सम्मान 2004, राजकिशोरी मिश्रा सम्मान, मातृछाया पुरस्कार 2006, नारी गौरव पुरस्कार 2014, आदर्श महिला पुरस्कार 2019, समाज भूषण पुरस्कार 2019, काव्य गौरव 2019। इतना ही नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ लंदन द्वारा आपको स्टार 2020 अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। वीरांगना फुले सम्मान 2021, ज्ञानोत्कर्ष सम्मान 2021, शिक्षक गौरव सम्मान 2021, महर्षि वेदव्यास सम्मान 2021 और पुणे महानगर पालिका द्वारा भी आपको 2022 में सम्मानित किया जा चुका है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में साइप्रस नहीं लुभाता, एक दूसरी पुस्तक सीप के मोती और तीसरी पुस्तक लहरों के मुस्कान आदि प्रकाशित हैं। साथ ही साथ अनेक पत्र पत्रिकाओं में जैसे प्रतियोगिता दर्पण, जागृति, पंजाब सौरभ, प्राकृत विद्या, ज्योति, कादम्बिनी, ग्रह शोभा, मनोरमा, मुक्ता, सरिता, नवभारत टाइम्स, जैन गजट, जैन महिला, समग्र दृष्टि, इनमें से अनेक ऐसे पत्र पत्रिकाएं हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, छात्रों के लिए उपयोगी भी हैं। आपने एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के हिंदी सहायक पुस्तक हेतु 3 कहानियां आपकी स्वीकृत हो चुकी हैं। आप, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि विश्व की पहली हिंदी ऑनलाइन पत्रिका अभिव्यक्ति जो त्रैमासिक पत्रिका है, उसकी आप संपादिका हैं। श्री देशना, द इनफॉर्मल और महासमिति आदि मासिक पत्रिकाओं के भी आप संपादक हैं। मैं फिर से
इतना ही कहना चाहूंगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मैं मैडम जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपने वक्तव्य को आरंभ कीजिए। फिर से एक बार पुनश्च नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद जी, कितने सुंदर रूप में आपने मेरा सभी से परिचय कराया। पूना कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत गुणवंतराव चौधरी जी, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब अनवर शेख जी, कार्यक्रम के सूत्र संचालक डॉक्टर शाकिर शेख जी, उप प्राचार्य प्रोफेसर मोइनुद्दीन खान जी, और अभी जिन्होंने इतना सुंदर परिचय मेरा दिया ऐसे डॉक्टर विनोद जी, डॉक्टर बाबा शेख जी, और यहाँ उपस्थित सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा साहित्यिक प्रणाम, साहित्यिक नमन। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है जी? जी मैम जी। आज का आयोजन हिंदी साहित्य आकाश के चमचमाते भास्कर श्रद्धेय मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती का ही नहीं है, अपितु उनके माध्यम से हिंदी भाषा के प्रति हमारे समर्पण का है। ऐसे ही आयोजन चतुर्दिक हिंदी भाषा की रश्मियों को तेजस्वी बनाकर प्रचारित और प्रसारित करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। आज हम नमन कर रहे हैं उस साहित्यिक सूर्य को, हिंदी उपन्यास व कहानी विधा के उस ज्योतिर्स्तंभ को, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के सृष्टिकर्ता, न्याय के पक्षधर, कथा व उपन्यास के सम्राट को स्मरण कर रहे हैं, जिन्हें विश्व मुंशी प्रेमचंद के नाम से जानता है। एक ऐसे युग प्रवर्तक रचनाकार, एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी साहित्यकार, जिनके नाम व व्यक्तित्व से सामान्य साक्षर भी परिचित है। साहित्य जगत के उत्कृष्ट कथाकार के रूप में उनकी पहचान है। भारत की आत्मा ग्रामवासिनी है और प्रेमचंद की लेखनी ने देश के ग्रामीण जीवन की समस्त अच्छाई बुराई, संघर्ष, तनाव, विसंगति और विद्रूपताओं का जीवंत चित्रण अपनी कृतियों में किया है। और शायद यही कारण रहा कि उनको इतनी लोकप्रियता मिली, और इसका एक कारण उनका स्वयं का जीवन भी रहा। हम सब जानते हैं कि वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही गांव में 31 जुलाई 1880 को मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म अजायब लाल और माता आनंदी देवी के घर में हुआ था, और वो रत्न पैदा हुआ था जिसकी चमक से आज भी हिंदी साहित्य प्रकाशमान है। लम्ही ग्राम में जन्म लेने के बाद जिन्होंने अपना लम्हा लम्हा हिंदी को समर्पित कर दिया। दरिद्र कायस्थ परिवार में जन्म, अल्पायु में माँ का देहावसान, विमाता के साथ सामंजस्य न कर पाते हुए भी जिन्होंने स्वयं को जीवन ऊर्जस्वित रखा, और जिस तरह से वो अध्ययनरत रहे वो तो आज सब हम युवाओं के लिए प्रेरणा है। उर्दू और फारसी में जिन्होंने शिक्षण प्राप्त किया, और जब उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा तब भी उन्होंने जनता के हृदय पर राज किया, और जब उनका सोजे वतन जब्त हुआ तब उनके लिए दूसरा नाम चयन करना एक समस्या रहा। मित्रों के सुझाव पर उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद रखा, और सचमुच प्रेमचंद नाम के बाद भी उन चंद साहित्यकारों में शामिल हो गए जिन्होंने राष्ट्र को, समाज को, देश को, हिंदी को तो प्यार किया, लेकिन हिंदी प्रेमियों ने भी हृदय की अतल गहराइयों से उनको प्रेम किया। लगभग 1 दर्जन उपन्यास, मानसरोवर के 8 संग्रह में 300 से भी अधिक कहानियां, माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण पत्रिकाओं का प्रकाशन, संपादन, बाल पत्रिकाएं, कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसी विधा है जो उनकी कलम की नोक पर नहीं रही। वे हिंदी साहित्य की ये सभी कृतियां, सभी उनका लेखन हिंदी साहित्य की धरोहर है, अमूल्य रचना है। कौन भूल सकता है ईदगाह कहानी का वो हामिद जिसको दादी ने 3 पैसे दिए थे कि जा मेले में जाकर शौक और इच्छा पूर्ति कर, लेकिन उसने उन 3 पैसों से अपनी दादी के लिए वो चिमटा खरीदा, क्योंकि वह रोज देखता था कि तवे से कैसे उसकी दादी के हाथ चलते हैं। बड़े भाई साहब कहानी में कौन भूल सकता है उस छोटे भाई को जो प्रथम आने पर फेल होते हुए अपने बड़े भाई का सदैव आदर और सम्मान करता रहा। 2 सखियां, वो तो आज पाश्चात्य संस्कृति में उलझती युवतियों के लिए एक शिक्षा ही है।
प्रेमचंद की ये जो कहानी लेखन है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि बहुत अल्पायु में उनको कहानी के प्रति रुचि होने का एक कारण ये रहा कि वो एक तंबाकू विक्रेता की दुकान के पर वहां जाते थे और वहां पर उन्होंने तिलस्मे शोहरुबा नाम की एक पुस्तक का पाठ पढ़ा, जो एक मनोरंजक कहानियों का संग्रह था। और पूरे वर्ष वो कहानियां पढ़ते रहे, सुनते रहे और कल्पना की नई उड़ानें भरते रहे। और मुझे तो सच में जब मैंने उनको जितना मैं पढ़ती हूँ, मुझे आश्चर्य ही होता है कि उनका जो शिक्षण रहा वो उर्दू फारसी में रहा, अंग्रेजी पे, उर्दू पे, हिंदी पे, सभी भाषाओं पर उनका समान अधिकार रहा। वो रचनाओं की रूपरेखा इंग्लिश में करते थे और बाद में हिंदी और उर्दू में उसको अनुदित और विस्तारित करते थे। प्रेमचंद का साहित्य युग का साहित्य है, जिसमें उन्होंने युगीन समस्याओं को, परिस्थिति को, उनके प्रभाव को दर्शाया है और जन जागरण, समाज सुधार का सर्वांगीण चित्रण उनकी कृतियों में मिलता है। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो उनकी दृष्टि से ओझल हुआ है। गोदान उनका विश्व प्रसिद्ध उपन्यास, विदेशों की लाइब्रेरी में जिसको देखकर मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुआ करती थी। एक सामान्य सा किसान जिसका नायक बना, भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा को जिसने बदल दिया। गोदान पढ़कर तो हमें समझ में आया, किसान का जीवन मात्र खेती नहीं है, उसमें सूदखोर जैसी संस्थाएं, उसमें पुलिस और अदालत जैसी संस्थाएं भी तो हैं, जो समाज के संरक्षक तो हैं, लेकिन जो कैसे होरी की जान ले लेते हैं। इस क्रम में प्रेमाश्रय को भी देखा जा सकता है। समाज की विसंगतियों पर आधारित निर्मला या रंगभूमि, सेवा सदन, सभी के माध्यम से उन्होंने मध्यम वर्गीय समाज के विभिन्न स्तरों को अंकित किया, उनका जीवन अंकित किया है। दहेज हो, प्रेमेल विवाह हो, वेश्या प्रथा के दारुण दुखों को उन्होंने समाज के समक्ष रखा। उनका मानना था कि कथा साहित्य काल्पनिक होते हुए भी सत्य की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। इसीलिए उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, सामाजिक, उनकी पृष्ठभूमि सामाजिक रही, लेकिन उन्होंने धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक घटनाओं को उसमें समावेश करा। वे कहानियों के मर्म को जानते थे, इसीलिए उनकी सभी कहानियां, पंच परमेश्वर, कफन हो, उसकी रात हो, बड़े घर की बेटी हो, जितनी भी कहानियां हैं वो इतनी उत्कृष्ट और श्रेष्ठतम है, वो किसी भी साहित्य को उत्कृष्ट बना सकती हैं। उनकी रचना संसार की खासियत यह है कि संसार का हर पात्र उसको पढ़कर ये अनुभव करता है कि लेखक को हमसे सहानुभूति हो, फिर चाहे वो मंत्र का आदर्श प्रिय भूरा भगत हो या कफन के तीखे यथार्थ से सजे पात्र घीसू हो या माधव हो। प्रेमचंद्र की जो लोकप्रियता है उनकी भाषा शैली में भी है। कितनी सरल, प्रभावी, सजीव, सूक्ति, मुहावरेदार, लोकोक्ति, व्यंग, सभी कुछ तो उनकी भाषा में है। उनके लेखन का एकमात्र उद्देश्य समन्वय और समतामूलक सिद्धांत को प्रतिपादित करना था। उन्होंने समाज की समस्याओं को जाति, वर्ण, सामाजिक, धार्मिक कुरीति, शोषित वर्ग सभी को अपनी लेखनी से प्रस्तुत करने का माध्यम उन्होंने बनाया। ये उनकी विशेषता रही कि उन्होंने समस्याओं का उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि उनको दूर करने की दिशा को भी उन्होंने तय किया। मैं तो कहूंगी वो जनजीवन के चित्रकार थे। सामाजिक जीवन का जितना सांगोपांग निरूपण उन्होंने किया, उतना कहीं और दुर्लभ है। और पारिवारिक समस्याओं का जितनी सूक्ष्मता से, जितनी कुशलता से उन्होंने वर्णन किया है, आज उदाहरण है। मैं तो युवा पीढ़ी को अक्सर कहती हूँ कि जो आज तनाव और अलगाव की समस्या से जूझ रही है, कि आर्ट ऑफ लिविंग के टिप्स ले तो उनसे ले। पति पत्नी के बीच तनावपूर्ण स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है, किस प्रकार समझौता संभव है, किस प्रकार शांतिपूर्वक वातावरण बनाया जा सकता है, सभी प्रश्नों पर उन्होंने गंभीर विचार। इसके अलावा सास, बहू, भाई भाई, देवरानी, जिठानी, पिता, पुत्र, सभी पर उन्होंने अपने विचार रखे। संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए कितने संदेश उन्होंने अपने साहित्य के साथ समाज को दिए, और आज भी वे उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके लिखे एक एक वाक्य, मैं तो कहूंगी मंत्र हैं, सूत्र हैं। वो लिखते हैं कि कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से आती है, केकड़ी और रौब से नहीं। वो हमें शिक्षित लोगों को समझाते हैं कि जो शिक्षा हमें निर्बलों को सताने के लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन का गुलाम बनाए, जो भोग विलास में डुबाए, वे शिक्षा नहीं, वे भ्रष्टता है। और आप सब यहाँ युवा वर्ग जुड़े हुए हैं। आज का जैसे कहते हैं कि आज बड़े कैलकुलेटिंग हो गए हैं, आज हम सब बहुत डिजिटल हो गए हैं, आंकड़ों को तोड़ के हमारा इश्क चलता है। उनके लिए भी उन्होंने लिखा कि अनुराग यौवन, धन और रूप से उत्पन्न नहीं होता, अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। प्रेम एक बीज है जो जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उभरता है। उनकी सभी, सर मुझे कितना टाइम दिया गया है, आप मुझे थोड़ा सा सूचित करेंगे?
2 मिनट और लूं? जी। मैं समय की सीमाओं को समझती हूँ, समेटने का प्रयास करती हूँ। मुझे 10 मिनट का दिया गया था समय। मैं बस यही कहूंगी कि उनका जो साहित्य था वो मनोरंजन के लिए नहीं था, वे मानव चरित्र का चित्रण निर्मित करते थे। उनका साहित्य पाठकों के मन में मानव मर्यादा का उद्रेक और साहस का संचरण करता है, समाज के लिए पाठकों को तैयार करता है। उनका प्रयास सदैव यही रहा कि भारतीय जनता सुख की सांस ले, उत्थान के पथ पर अग्रसर रहे। उनने कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने अपने पूर्व में लिखे गए उपन्यासों से अलग हटकर एक नवीन शैली को जन्म दिया। अपने जीवन पथ पर सब कुछ स्वीकारते चलने वाले इस महान लेखक को, इस मनीषी चिंतक को, इस कहानीकार को, संपादक को, मनोवैज्ञानिक को, जिसका संपूर्ण साहित्य समाज का, देश का, राष्ट्र का, हिंदी का गौरव है, हिंदी की विरासत है। आइए उनके जन्म जयंती पर हम सब मिलकर सादर सविनय उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। दोनों संस्थाओं को मेरा बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। आपने जो प्रेमचंद जी के संपूर्ण साहित्य पर एक सरसरी नजर दौड़ा करके उनके आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की पैरवी की है और खास करके ग्राम्य जीवन के चितेरे प्रेमचंद जी के साहित्य के बारे में, विशेष करके गोदान, कफन, पूस की रात, ईदगाह वगैरह कहानियों और उपन्यासों की चर्चा की, आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद है। इसके उपरांत मैं